यस, वेलकम स्टूडेंट्स। हम जो है पिछले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ एग्जांपल तक किया था। अभी हम फिफ्थ एग्जांपल करने वाले हैं। फिफ्थ एग्जांपल में जो हमें दिया है वो है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन, यहाँ पे अपॉन है, अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। नाउ व्हाट, हमें राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हमें इक्वल बताना है। ठीक है, तो ये रही हमारी लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ी सी लाइट हो गई है, और ये रही हमारी राइट हैंड साइड। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हमें अगर कोसेक और कॉट का रिलेशन में जाना है तो हमें पता है कि कोसेक कब बनेगा, कॉस कोसेक कब बनेगा, जब कॉस के डिनोमिनेटर में साइन आएगा तभी तो कोसेक बनेगा ना, कॉट बनेगा। तो ये जो कॉट और कोसेक का है, तो क्या करना होगा, कॉट और कोसेक में कन्वर्जन करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ बाय साइन ए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड करेंगे साइन ए से, तो कॉस ए क्या बन जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस साइन क्या बन जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए, वन क्या बन जाएगा, वन अपॉन साइन ए। उसके बाद मैथ्स का जो रूल है उस हिसाब से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी सेम नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर का कॉस ए क्या बन जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए क्या बन जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए, माइनस वन अपॉन साइन ए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे डिनोमिनेटर्स उसको सेम कर लेंगे। नाउ कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, और ये तो वन बन जाएगा, है ना, साइन साइन है ना, कट होके वन बन जाएंगे। और वन अपॉन साइन ए क्या है, ये भी हमें पता है, ये कोसेक ए है, ये भी हमें पता है, तो ये कोसेक ए बन जाएगा। अभी डिनोमिनेटर पे जाते हैं, तो डिनोमिनेटर पे क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर में हमारा कॉस ए था, तो ये हो गया कॉस अपॉन साइन ए, है ना। तो कॉस अपॉन साइन ए होता क्या है, कॉस अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, और ये साइन साइन कैंसिल हो गया तो वन बन गया, वन अपॉन साइन क्या होगा, ये कोसेक होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अपने को नया इक्वेशन मिलेगा। नाउ ध्यान से देखो, कॉट ए माइनस वन क्वेश्चन में बोला है, देखो क्वेश्चन में हमें बोला है क्या यूज़ करने बोला है, यूज़ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू वन, ये बोला है हमें, है ना। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन ये बोला है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम जो है ये जो वन है इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि कॉट और कोसेक ही चल रहा है तो कॉट और कोसेक के रिलेशन में वन का वैल्यू क्या होगा, देखो जब बात कॉट और कोसेक की चल रही है तो वन का वैल्यू होगा कोसेक माइनस कॉट, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। कब होगी, जब कॉट और कोसेक की बात चल रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो न्यूमरेटर में भी कॉट है, डिनोमिनेटर में कॉट है, न्यूमरेटर में कोसेक है, डिनोमिनेटर में कोसेक है, तो ये वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर वो कोसेक और कॉट से रिलेटेड ही होगी वन की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इन द टर्म्स ऑफ कॉट एंड कोसेक द वंस वैल्यू विल बी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए, हो गया। फिर क्या होगा, कॉट स्क्वायर प्लस कोसेक ले लेंगे, यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए ले लेंगे, और वन के जगह पे बस ये वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में हमें बोला है। डिनोमिनेटर में नहीं पुट करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ इफ़ यू सी दिस, ये दिख रहा है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर है, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लाना है। तो क्या होगा, ये होगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। बाकी सब एज इट इज़ ही आएगा। नाउ व्हाट वी कैन डू, नाउ अगेन वी विल रिप्लेस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए विथ वन। वाई, क्वेश्चन में बोला है हमें, है ना, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, यूज़ द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, तो वही हम पुट करेंगे, बाकी सब एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यहाँ पे सेम हो रहा है, ठीक है ना। बस यहाँ पे गलती ये हो गई है, ए प्लस बी ए माइनस बी करना था ना, तो मैंने यहाँ पे ना स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, है ना। तो ये क्या होगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड हियर इट विल बी वन। क्या, कहाँ से आया वन, टेक्स्ट बुक में से ही आया जो क्वेश्चन में दिया है ना। डिनोमिनेटर में भी कॉट ए है, वन है, कोसेक है, और न्यूमरेटर में भी कोसेक है, कॉट है और वन है। तो हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को हम कैंसल आउट करेंगे, और जो बचेगा वो कहलाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। वही तो हमें प्रूव करना था, आर एच एस भी वही है।
तो इस तरीके से हम जो है 5th एग्जांपल सॉल्व करेंगे। 6th एग्जांपल देखते हैं। हमें LHS प्रूव करना है। RHS में हमें दिया है sec a प्लस tan a। हमें ये वाला कन्वर्ट करना है sec a प्लस tan a में जाना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रूट में है और मैंने आपको बताया है पहले क्लासेस में, बेसिक में आपने किया है, डिनोमिनेटर में माइनस है तो हमें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है। कैसे रैशनलाइज होगा, साइन अपोजिट करके, 1 माइनस साइन है तो साइन अपोजिट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस साइन ए है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए लेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तब ये क्या हो जाएगा, अभी देखो ये ऊपर है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या होगा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, ये क्या होता है ए प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अगर आप नीचे का डिनोमिनेटर देखोगे तो डिनोमिनेटर में कैसा दिख रहा है, डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है एक है माइनस एक है प्लस, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पे आ गया 1, बी स्क्वायर की जगह पे आ गया साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला ऊपर नहीं लग रहा है क्योंकि ऊपर दोनों जगह प्लस प्लस है, लेकिन नीचे एक प्लस है एक माइनस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है। नाउ व्हाट, ऊपर का न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किस में कन्वर्ट होगा, कॉस स्क्वायर ए में होगा, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ओके, नाउ अगले स्टेप में क्या होगा, अभी देखो ये जो रूट है, ये रूट दोनों को भी है तो इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, वो स्क्वायर के साथ चला जाएगा, मतलब स्क्वायर भी चला जाएगा रूट भी चला जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो ये जो कॉस ए है ना, ऊपर देखो ऊपर कितने टर्म है, ऊपर है 2 टर्म 1 और साइन ए, नीचे कितने टर्म है, नीचे एक ही टर्म है, मतलब ये कॉस ए किसको जाएगा, कॉस ए दोनों को जाएगा, ये होगा 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब ये डिनोमिनेटर किसका है, ये डिनोमिनेटर दोनों का है, तो हम उसको सेपरेट करके लिखेंगे, 1 के साथ में कॉस ए, साइन के साथ में भी कॉस ए लिखेंगे। अब हो गया, यहीं तक हमें सॉल्व करना था क्योंकि जो प्रूफ करना था वो तो हो गया ना। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए होता है, हैंस प्रूफ्ड, यही तो प्रूफ करना था। तो इतने सिंपल स्टेप्स में हमने इसको सॉल्व किया। अभी 7th एग्जाम्पल देखते हैं। साइन थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये ध्यान से देखना। साइन थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमारे पास क्यूब तो है नहीं आइडेंटिटी में, तो हम क्या करेंगे, हमें इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और LHS है ये, RHS में क्या आएगा tan थीटा, तो हमें ये प्रूफ करना है, कैसे करेंगे जब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों टर्म में साइन कॉमन है, हमने साइन कॉमन बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देखो एक्स क्यूब है, मैं बोलूँगा एक एक्स बाहर ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा ना, क्योंकि जब एक्स एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा तब जाके एक्स क्यूब बनेगा, तो एक्स क्यूब को अगर हम तोड़ेंगे, एक एक्स बाहर लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ, देखो यहाँ पे साइन थीटा हमने बाहर ले लिया तो उसकी जगह पे 1 आ गया, और 2 साइन क्यूब था तो 2 साइन स्क्वायर बन गया। वैसा ही नीचे भी करना है, नीचे अगर देखोगे तो नीचे क्या है, नीचे जो है 2 कॉस क्यूब है ना, 2 टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों टर्म में कॉस कॉमन है, कॉस बाहर ले लिया। अब यहाँ पे कॉस बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, कॉस क्यूब है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। बस ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये होने के बाद क्या हो सकता है, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कॉट और कोसेक था, उसके रिलेशन में हमने 1 को रिप्लेस किया था, क्वेश्चन में बताया था, इस क्वेश्चन में नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो ये 1 क्या होगा, ये 1 भी चेंज हो सकता है। फॉर्मूले में दिया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमने पढ़ा है ना ये, तो इज इक्वल टू 1 है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, दैट्स इट, बाकी सब आएगा वैसा ही। बस इस क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर में भी चेंज करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ 1 दिख रहा है वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना है, ठीक है। अगर कॉट होता कोसेक होता तो हम कॉट कोसेक वाला यूज़ करते। अभी क्या बन गया, अभी हमारे पास ये बन गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा है, उसमें से एक साइन स्क्वायर थीटा गया तो कितना बचा, एक साइन स्क्वायर थीटा बचा, और ये कॉस स्क्वायर तो एज इट इज़ है, कॉस स्क्वायर एज इट इज़ आया और 2 में से एक गया तो
एक साइन स्क्वायर बचा। और डिनोमिनेटर में देखोगे वैसे ही होगा, 2 कॉस है, 2 कॉस में से एक कॉस गया तो एक कॉस बचा, और ये साइन जो है एज इट इज़ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होने वाला है। अभी ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बचा क्या, बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा। तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है, देख के 2 बार और 1 बार बिना देखे करना है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। देखने से सिर्फ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई स्टोरी तो नहीं है। इसको जब तक आप पेन उठाओगे, 2 बार देखकर करोगे, 1 बार बिना देखे करोगे, तब समझ में आएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। तो मैं इसको एक बार ठीक से डिस्प्ले कर देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ये रहा 6th एग्जाम्पल। उसके बाद ये रहा 7th एग्जाम्पल, स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये जो 3 ही एग्जाम्पल लिए हमने, बाकी के 3 हम बाद में लेने वाले हैं अगले लेक्चर में। ये 3 एग्जाम्पल्स का पूरा वीडियो देखना, जो नहीं समझ में आया उसको वापस से रिपीट करके देखना, एक बार में समझ में नहीं आने वाला है, वापस से उसको प्लेबैक करके देखना है। तो उसको देखने के बाद 2 बार देखकर लिखना है, 1 बार बिना देखे। मतलब ये 3 3 जा 9, 9 टाइम्स हो जाने वाला है। 9 टाइम्स लिख कर होने के बाद आपको जो है असाइनमेंट सबमिट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चंस करेंगे।